हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए सारी वीडियोस पर और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करिए और चैट कीजिए मेरे साथ। मैं वहाँ पे आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। एक ज्वाइन बटन है चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। मेंबर बनते ही आपको सारी वीडियोस की एक्सेस पहले मिल जाएगी सबसे, बाकी लोगों से भी पहले आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और उसके अलावा बोनस रीडिंग है, वो भी सिर्फ मेंबर्स के लिए है, नॉन मेंबर्स के लिए नहीं है। तो मेंबर बनिए और अब हम देखते हैं आपकी रीडिंग, आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम जो मैं एंड में देखूंगी, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। तो कैंसर, चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए इस वक्त क्या है और आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो हम पहले देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है हैंग्ड मैन और आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त है डेविल। तो कैंसर, 6 ऑफ कप्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। ये आप किसी पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हो, आप पिछले चीज़ों को याद कर रहे हो, मोमेंट्स को याद कर रहे हो और इस पर्सन को काफ़ी मिस कर रहे हो। अच्छी जो मेमोरीज थी आप दोनों के बीच, वो आप मिस कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है। आप पास्ट को लेकर काफ़ी, मतलब पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो और रिकनसाइल करना चाहते हो इस पर्सन के साथ। ये पर्सन जो है वो हैंग्ड मैन की एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी। तो ये पर्सन स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं इस वक्त, स्टक फील कर रहे हैं और आपको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई पर्सपेक्टिव से इस सारी सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन है डेविल, कैप्रिकॉन एनर्जी, मगर ये काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी है। तो आप दोनों की रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी टॉक्सिक थी। शायद ये कोडिपेंडेंसी की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते हो, क्योंकि आप दोनों जब साथ आते हो तो बहुत टॉक्सिक एनर्जी होती है और एट द सेम टाइम आप एक दूसरे को लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये कोडिपेंडेंट एनर्जी हो सकती है, या फिर इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो सकती है आपके तरफ या आपके पर्सन के तरफ, जो इस सिचुएशन को टॉक्सिक कर रही है। या फिर यहाँ पे एडिक्शंस हो सकती है, मैन्युपुलेशन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। हम क्लैरिफाई करेंगे इसे और देखेंगे कि ये क्या है। तो कैंसर, चलिए देखते हैं आपकी 6 ऑफ कप्स एनर्जी में क्यों हो आप इस पर्सन को इतना क्यों मिस कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। 8 ऑफ कप्स। तो देखिए, आप डेफिनेटली यहाँ पे एक ब्रेकअप हुई है। आप इमोशनली इस पर्सन से आपने वॉक अवे कर लिया, डिटैच कर लिया, क्योंकि आपको ऐसा मतलब आपका मानना है कि आप इससे बेटर डिजर्व करते हो। हालांकि आपकी तरफ बहुत ऑफर्स आ रही है इस वक्त, मगर आप उसमें भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि आप अभी भी पास्ट में स्टक हो। आपने इस पर्सन से दूरी तो रखी है, आप वॉक अवे तो कर चुके हो, मगर फिर भी एनर्जेटिकली आप अभी भी इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हो, इस पर्सन को भुला नहीं पाए हो। तो ये पर्सन की एनर्जी हैंग्ड मैन क्यों है। ये पर्सन की एनर्जी में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी स्टक, जैसे मैंने कहा, स्टक स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, मगर ये पर्सन स्टैग्नेशन से बाहर आना चाहते हैं। ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देख रही हूँ, जो एक फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। हो सकता है कि ये पर्सन के लाइफ में कोई और हो,
या फिर हो सकता है ये पर्सन एक फायर साइन हो और ये पर्सन चाहते हैं कि वो अपने कॉन्फिडेंस पर वर्क करे, अपने करियर को पैशनेटली वो फॉलो कर सके। यहाँ पे देखिए बहुत स्ट्रेस है किसी चीज़ को लेकर, इस सिचुएशन में बहुत स्ट्रेस है, ये पर्सन रात को सो नहीं पाते, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने कॉन्फिडेंस को भी थोड़ा सा मतलब वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहा है अपने आप में, तो ये अपने लाइफ पर ज़्यादा फोकस्ड है और एक नई शुरुआत के तरफ जाना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग के तरफ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे डेविल क्यों है, इस रिलेशनशिप की एनर्जी डेविल क्यों है करंट सिचुएशन? डेविल है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये डेविल और नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ जैसे मैंने कहा कि देखिए अंडर द डेकिंग ऑफ वॉन्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में थोड़ी सी स्टैग्नेंसी थी, थोड़ा सा रूटीन था। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे थे, दूसरे ऑप्शंस थे, शायद आपके पर्सन किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे। यहाँ पे एक अफेयर की एनर्जी भी आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक कंपैटिबिलिटी इशू भी हो सकता है जहाँ पे आप दोनों बहुत चीज़ों पर अग्री नहीं करते हो और यहाँ पे उस वजह से झगड़ा बहुत था। शायद आप दोनों की रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ। आपके पास्ट में देखते हैं क्या है। आपके पास्ट में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक फायर साइन से ही डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मगर देखिए आपके पास्ट में मैं देख रही हूँ कोई यहाँ पे आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे थे, शायद आपके पर्सन पकड़े गए कुछ करते हुए, या फिर ये पर्सन की अफेयर आपको पता चली कुछ था, या फिर ये पर्सन कमिट नहीं कर रहे थे। तो कुछ तो था यहाँ पे जो ये पर्सन चोरी छुपके कर रहे थे, आपको ये पता चला। ये पर्सन की एनर्जी की पास्ट देखते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन की एनर्जी में है एक रैश डिसीजन, एक झगड़ा भी हो सकता है जिससे ये हील कर रहे थे, जिससे ये ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे। मगर यहाँ पे डेफिनेटली कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप में एक दरार पड़ गई। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आप एक थर्ड पार्टी दिख रही है। तो चलिए देखते हैं आपके मन में इस पर्सन के लिए इस वक्त क्या फीलिंग्स रखते हो आप चाहते हो कि यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट हो, आप चाहते हो यहाँ पे कम्युनिकेशन हो, मगर एट द सेम टाइम यहाँ पे एक इंडिपेंडेंसी की एनर्जी, आप बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहते हो इस वक्त, अपने फिनेंसेस पर काम करना चाहते हो, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि फिनेंशियली आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहाँ पे आप किसी पर डिपेंडेंट ना हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, तो इस वक्त आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहते हो। आपको लगता है कि शायद कम्युनिकेशन से कुछ बदलाव आए। आप अभी भी इस पर्सन से अट्रैक्टेड हो। ओके, ये पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन के मन में आप फैमिली मेंबर जैसे हो, शायद आप दोनों की फैमिली भी हो, एक परिवार हो आपका, आपकी शादी हो चुकी है, शायद ऐसा भी हो सकता है। मगर यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है। ओके, इस पर्सन के लाइफ में ज़रूर कोई ऐसे पर्सन है, दूसरे पर्सन है जो एक सीक्रेट है। तो ये पर्सन के लाइफ में कोई और है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आगे आप क्या चाहते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, या आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से फ्यूचर में? फ्यूचर में आप चाहते हो कि आप इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करें, अपने आप के लिए फाइट करें, और आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप कामा वाटर्स के तरफ जाना चाहते हो। बहुत बैगेज है आपके ऊपर, बहुत स्ट्रेस है आपके ऊपर किसी चीज़ को लेकर। शायद आपको आप परेशानी है कि आप क्या इस सेपरेशन को हैंडल कर पाओगे, क्या आप इतने मतलब सोसाइटी की प्रेशर भी शायद आपको उस चीज़ का भी शायद फिक्र है। आप चाहते हो कि जो भी आपके लाइफ में हो, आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहते हो अपने लाइफ में।
इस पर्सन की फ्यूचर इंटेंशंस क्या है, ये पर्सन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है। तो ये पर्सन एक नई बिगनिंग चाहते हैं या फिर माफ़ी मांगना चाहते हैं, मगर श्योर नहीं है। ये पर्सन एक दो राह पर है क्योंकि उनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, तो वो श्योर नहीं है कि क्या वो आपके साथ रहना चाहते हैं कि एक नई बिगनिंग की तरफ जाना चाहते हैं। तो आउटकम देखते हैं इस रिलेशनशिप की। आउटकम है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस वक्त आप दोनों एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो इस महीने। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों शायद थोड़ा वक्त अलग होकर गुजारेंगे, बिताएंगे, और एक नई शुरुआत के तरफ आप जाना चाहते हो। आप दोनों ही स्टेबिलिटी चाहते हो, मगर ये स्टेबिलिटी क्या इस रिलेशनशिप में आप दोनों को मिलेगी, या फिर आपको कुछ नया करना है, नई लोगों से मिलना है, नई रिलेशनशिप को परस्यू करनी है, ये चीज़ आपने अब तक डिसाइड नहीं किया है। तो आप दोनों इस वक्त इस रिलेशनशिप को ओपन रखोगे, सेपरेटेड हो, मगर आप दूसरे लोगों को मिलोगे, शायद दूसरे लोगों से बातचीत करोगे, डेट करोगे, और फिर डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। इस महीने एटलीस्ट आप कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हो। तो चलिए देखते हैं कि, और मेरे ख्याल से आप दोनों शायद इस वक्त अपने करियर पर ज़्यादा फोकस्ड हो, तो रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा बैक सीट ले रही है रिलेशनशिप इस महीने आपके लिए। तो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज लिखा है, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो यूनिवर्स भी यही कह रही है कि शायद इस महीने आप लेट गो कीजिए, ज़्यादा प्रेशर मत डालिए अपने आप पर। शायद इस रिलेशनशिप का वक्त इस वक्त सही नहीं है, आपको क्लैरिटी भी नहीं है। शायद आगे बढ़कर अगले महीने आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है, और ये डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। तो यूनिवर्स कह रही है लेट गो कीजिए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो ऑर्गेनिकली होगी और आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिटी मिलेगी सही वक्त पर। तो कैंसर, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ एक प्राइवेट सेशन बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, मगर वो खासकर आपकी सिचुएशन पर है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरे कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। मेरी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको अर्ली एक्सेस मिलेगी, बोनस रीडिंग्स मिलेंगे जो नॉन मेंबर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।